जाएगा। ठीक है, ये जो हम पढ़ने वाला है क्लास 7 का चैप्टर है और भी चैप्टर 1 में पढ़ना है। ठीक है, स्पेशली क्लास 7 के लिए ये चैप्टर है। ठीक है, पूर्णांक में हमको बेसिक जोड़ घटाव करना है। जोड़ घटाव इसका मतलब ये नहीं कि जोड़ना और घटाना सीखेंगे, इसमें जोड़ना और घटाना सीखना है लेकिन तरीका अलग अलग है। ठीक है, इसमें प्लस और माइनस मतलब जोड़ और घटाव का खेल है। ठीक है, गेम। ठीक है, तो इसमें प्लस जोड़ और माइनस मतलब घटाव, दो ही चीज पढ़ना है। ठीक है, जोड़ घटाव को हम लोग समझेंगे। इसमें जोड़ को क्या एनसीईआरटी बुक लिखता है हमारा, पहले घटाव को देखिए, घटाव को लिखेगा वैकलन। ठीक है, वैकलन मतलब क्या होता है, घटाव होता है, और योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। ठीक है, योग का मतलब जोड़ और वैकलन का मतलब घटाव। ठीक है, इन दोनों के बीच एक रिलेशन, आपस में संबंध है। ठीक है, ये दोनों मिलके कभी प्लस बन जाता है कभी माइनस बन जाता है, तो पहले उसको समझना जरूरी है। ठीक है, प्लस माइनस का गेम समझ लिए तो ये चैप्टर खत्म। इसमें सारे चैप्टर में ये पूर्णांक में प्लस माइनस का ही गेम है। ठीक है, प्लस माइनस समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये माइनस हो गया और एक तरफ प्लस हो गया। ठीक है, और दूसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरा का क्या होगा, दूसरा होगा प्लस एक माइनस। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा माइनस, ये भी माइनस, चौथा क्या होगा, दोनों प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे आएगी, ये तो ऐसे चलिए ठीक है, लेकिन बोल देगा कि प्लस को माइनस से गुना कर, माइनस को प्लस से गुना करना है। ठीक है, माइनस को प्लस से गुना करना है, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या आएगा, फिर प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या आएगा, और प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या आएगा, समझते हैं। देखिए, माइनस और प्लस, माइनस प्लस गुना होगा तो हमेशा याद रखिएगा, माइनस प्लस जब भी गुना होगा आपस में तो माइनस लाएगा। ठीक है, माइनस का मतलब घटाव है। ठीक है, इसी को माइनस हम बोल रहे हैं सब्ट्रैक्ट, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सब्ट्रैक्ट, या हम बोल रहे हैं माइनस। ठीक है, घटाव, सारा इसी को बोलते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट बोलो, वैकलन बोलो, माइनस बोलो, घटाव बोलो। ठीक है, ये होगा माइनस और इसको योग बोलते हैं। ठीक है, योग या जोड़। ठीक है, यही बोलते हैं, योग या जोड़। अब देखिए, प्लस और माइनस मिलेगा तो माइनस, यहाँ भी देखिए प्लस माइनस माइनस मिला है तो माइनस ही हुआ है, और माइनस जब भी जुटेगा तो प्लस बनेगा। ठीक है, माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस, और प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस, माइनस प्लस गुना होगा तो माइनस। यहाँ देखिए, प्लस प्लस गुना होगा तो प्लस। ये सब रूल कब लागू होगा, ये सब रूल तब तक चलेगा जब तक कि हम इनका गुना करेंगे। ठीक है, इन साइन का हम तब तक गुना करेंगे जब तक ये रूल लागू रहेगा। लेकिन यदि जोड़ घटाव कर देंगे इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच जोड़ घटाव करेंगे तो इनका सिंबल चेंज हो जाएगा। किस तरह से चेंज होता है वो हम मैथ क्वेश्चन बनाएंगे तो समझेंगे। ठीक है, पहले ये गुना करते समय इनका खास ध्यान रखिएगा कि माइनस प्लस गुना होगा, माइनस प्लस गुना होगा तो माइनस होगा, प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस होगा, माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस होगा, प्लस प्लस गुना होगा तो प्लस होगा। इतना याद रखना है। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसका क्वेश्चन। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं और इसका क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं आगे। इसमें चैप्टर में आपको पढ़ना है जोड़ने घटाने का कुछ नियम दिया हुआ है। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ जोड़ने और घटाने के लिए नियम दिया हुआ है, उसी नियम को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं इसको। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका रूल क्या है, प्लस माइनस गुना होगा तो क्या होगा, माइनस प्लस गुना होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस गुना होगा तो क्या होगा, और प्लस प्लस गुना होगा तो क्या होगा। ये सब रूल गुना में लागू होता है, जोड़ घटाव में ऐसा नहीं चलेगा। यदि गुना की जगह यहाँ पे जोड़ दे देता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये सब गुना होगा तब होगा। ठीक है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और हम
इसको मिटा रहे हैं। अब आगे पढ़ेंगे, पूर्णांक को समझेंगे। पूर्णांक होता क्या है, ठीक है। पूर्णांक होता क्या, देखिए पूर्णांक एक प्रकार का संख्या है, ठीक है, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दो संख्या होता है। धनात्मक और ऋणात्मक कहने का मतलब, ठीक है, धनात्मक कहने का मतलब पॉजिटिव संख्या होता है। धनात्मक का मतलब 1 2 3 4 जितना आप गिन सकते हैं वहां तक धनात्मक संख्या, ठीक है। लेकिन ऋणात्मक में क्या होता है, ऋणात्मक का मतलब होता है निगेटिव का मतलब माइनस। यदि सब संख्या में आप माइनस लगा दीजिए, -1 -2 -3 -4, ये सब ऋणात्मक हो गया, ठीक है। ऋणात्मक संख्या हो गया -1 -2 -3 -4, और धनात्मक संख्या 1 2 3 4, ठीक है। मतलब इसमें घटाव का चिन्ह लगा हुआ है, घटाव का चिन्ह जिसमें लग गया उसे ऋणात्मक बोल देंगे, और धनात्मक जिसमें घटाव का चिन्ह नहीं लगा, उसमें किसी प्रकार का चिन्ह नहीं लगा, ठीक है। धनात्मक में किसी प्रकार का चिन्ह नहीं लगा रहता है, तो उसको पॉजिटिव बोलिए या तो धनात्मक बोलिए। इंग्लिश में पॉजिटिव और हिंदी में धनात्मक, ठीक है। और इंग्लिश में ऋणात्मक को निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव। ऋणात्मक को इंग्लिश में निगेटिव और धनात्मक को पॉजिटिव नंबर हो गया, ठीक है। पॉजिटिव नंबर किसको बोलेंगे, 1 2 3, और ऋणात्मक और या निगेटिव -1 -2 -3 -4, ठीक है। देखिए -1 और -2 -3 कैसे आता है, देखिए अब हम कोई संख्या लिखे, ठीक है। 0 है, 0 का आएगा क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। लेकिन इसके बाईं ओर चलिएगा तो माइनस में आता है, ठीक है। -1 -2 -3, दाईं ओर प्लस, 0 के दाईं ओर प्लस और 0 के बाईं ओर माइनस, ठीक है। 0 के दाईं ओर क्या होगा, प्लस होगा, और 0 के बाईं ओर माइनस संख्या, ठीक है। तो जिसमें भी माइनस लगा हुआ उसको ऋणात्मक बोल देंगे, और धनात्मक जिसमें कुछ भी नहीं लगा होता है, ठीक है। तो पूर्णांक वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक आपस में दिखते हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या में प्लस माइनस दोनों संख्या होता है, ठीक है। प्लस माइनस दोनों, +2 भी रहेगा -2 भी रहेगा, दिखेगा आपको, ठीक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का मेल है पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए, अब आगे पढ़ते हैं। संवृत्त आपका बुक होगा जो, उसमें देखिएगा, अपने किताब में देखिएगा एक संवृत्त वर्ड करके दिया हुआ, संवृत्त। तो संवृत्त होता क्या है, दो संख्या के बीच होने वाली क्रिया। जैसे दो संख्या के बीच क्या हो सकता है, जोड़ हो सकता है, घटाव हो सकता है, गुना हो सकता है, भाग हो सकता है, यही हो सकता है। जोड़, घटाव, गुना, भाग है, जो भी आप कर रहे हैं उसको क्या बोल देंगे, संवृत्त, ठीक है। संवृत्त होता है, या तो आप संवृत्त यहाँ पे क्रिया की जगह कहीं संक्रिया दे देगा, ठीक है। क्रिया की जगह कहीं आपको संक्रिया लिखा हुआ मिलेगा। तो संक्रिया का भी अर्थ होता है दो संख्या के बीच जोड़, घटाव, गुना, भाग करना, ठीक है। हम आपको डायरेक्ट यहाँ से समझा दिए हैं। संवृत्त का मतलब होता है दो संख्या के बीच जोड़, घटाव, गुना, भाग करना, ठीक है। इसी संवृत्त के अंदर हमको 3 नियम पढ़ना है जोड़ में, ठीक है। जोड़ में 3 नियम पढ़ना है, क्रम विनिमय नियम, सचार गुण, योज तत्सम, ठीक है। ये तीनों नियम पढ़ लेंगे। क्रम विनिमय नियम में पढ़ेंगे हम लोग कि किसी भी संख्या को इधर उधर कर लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जोड़ने घटाने को उतना ही आएगा, ठीक है। क्रम विनिमय नियम में देखिए, हम आपको एग्जांपल देके समझाते हैं। क्रम विनिमय नियम में होता है ये कि आप जैसे 2 और 4 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। या तो आप 4 और 2 जोड़ लीजिए, कितना आ गया, 6 ही आएगा। तो 4 को इधर लिखे या तो 2 को इधर लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जोड़ने पे कितना आएगा, 6 ही आएगा। या तो आप देख लीजिए 2 + 5 कर लीजिए, 2 + 5 कितना आ गया, 7 आ गया। 2 + 5 किया, 7 आ गया। फिर या तो 5 + 2 कर लीजिए, कितना आएगा, 7 आएगा। तो आप इसी प्रकार क्रम विनिमय नियम यही कहता है कि आप संख्या को इधर उधर कर लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसमें, जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इधर उधर संख्या को कर लीजिए, आंसर आपका वही आने वाला है।
दूसरा नियम है सचार गुण। और देखिए इसको लिखते कैसे हैं, इसको a प्लस बी या बराबर में a प्लस बी और बराबर में b प्लस a, यही आपको किताब में लिखा हुआ मिलेगा क्रम विनिमय नियम में, ठीक है। तो ये नियम इस पे लागू होता है, या तो आप ए बी को जोड़िए चाहे बी प्लस ए जोड़िए, बात एक ही है, ठीक है। दूसरा है सचार गुण। देखिए सचार गुण में क्या था, सचार गुण आपको होता है कि अब देखिए यहाँ पे हम लिख लिए 2 4 और ये 5, ठीक है, ऐसे 3 संख्या लिख लिया। अब या तो आप 4 और 5 को एक साथ जोड़ लीजिए, 4 और 5 जोड़ लीजिए एक बार, ठीक है। 4 5 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बचा कौन, 2, तो अब 2 को भी जोड़ लीजिए, 9 2 कितना आ गया, 11, ठीक है। ये हो गया। हम क्या बता रहे हैं, सचार गुण, ठीक है, सचार गुण पर बता रहे हैं। और या तो आप 2 और 4 और प्लस 5 दिया हुआ है, तो इसमें आप 2 और 4 को एक साथ जोड़ लीजिए, 5 को अलग रहने दीजिए, तो 4 और 2 6 होगा, और 6 में 5 जोड़िएगा कितना आएगा, 11 आएगा, आएगा नहीं 11। तो देख लीजिए आंसर में कोई फर्क पड़ा, 11 इसको भी आएगा जोड़ने पे और यहाँ पे 11 आ गया जोड़ने पे, तो इसको बोलेंगे सचार गुण। 2 को एक साथ जोड़िए और 1 को अलग कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों को हम क्या किए, एक साथ जोड़ दिए, और यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे 2 4 को जोड़े नीचे, और यहाँ पे 4 5 को जोड़ दिए। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये सिर्फ जोड़ के लिए, ठीक है, घटाव के लिए नहीं है, ये सिर्फ जोड़ में पड़ेगा फॉर्मूला सचार गुण, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं सचार गुण का, देखिए सचार गुण लिखने का तरीका है a प्लस बी प्लस सी, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है, बराबर a प्लस बी प्लस सी, अब इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है। यही आपको बुक में मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। यही आपको समझाना चाहता है, या तो b प्लस सी को जोड़िए एक साथ, a को अकेले छोड़ दीजिए, या तो आप a प्लस बी को छोड़िए जोड़िए और c को छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अगला है योग तत्सम, ठीक है। योग तत्सम, योग तत्सम क्या होता है, इसमें किसी भी पूर्णांक के साथ 0 को जोड़िए या घटा दीजिए, ठीक है। किसी भी पूर्णांक में 0 को जोड़िए या तो घटा दीजिए, 0 के साथ 2 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। 0 को 4 के साथ जोड़िए, कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा। अब 0 को किसी भी संख्या के साथ जोड़ दीजिए, कितना आएगा, वही आएगा। जो जिस पूर्णांक में से हम घटाएंगे वही पूर्णांक आ जाएगा, ठीक है। पूर्णांक कहने का मतलब है -2 3 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब किसी भी पूर्णांक में 0 को जोड़े या घटा दे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो हमारा पूर्णांक है वही आ जाएगा। या तो आप a में 0 को जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा a आने वाला है। या तो a में आप 0 को घटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a ही आंसर आएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या आने वाला है, a आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे 2 में हम क्या कर रहे हैं, 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ रहा है। अब यहाँ पर 2 में 0 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है योग तत्सम, ठीक है। किसी भी आप पूर्णांक में यदि 0 जोड़िए घटाइए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पूर्णांक जिसमें हम जोड़ रहे हैं वही पूर्णांक आपका आंसर बन जाएगा। तो आप क्रम विनिमय नियम में क्या समझे कि 2 संख्या को, जो दिया हुआ संख्या है उसको इधर उधर करके जोड़ने से क्या होगा, कोई आंसर में कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। और दूसरा सचार गुण में क्या पढ़े हम कि दिया हुआ जो भी संख्या है उसको यदि आधे को अलग कर दें और आधे को एक तरफ छोड़ दें, जैसे यहाँ पे 3 संख्या दिया हुआ था तो हम b प्लस सी को एक साथ जोड़ दिए थे और a को बाद में जोड़े, कोई आंसर में डिफरेंट नहीं आएगा। या तो आप a प्लस बी को जोड़ दीजिए और c को लास्ट में जोड़िए, बात वही रहेगा, ठीक है, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो यही 3 नियम था जो अभी आपको पूर्णांक में जोड़ के अंदर पढ़ना था, ठीक है। जोड़ के अंदर यही 3 नियम है जो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन बनेगा, हम एक्सरसाइज भी आपको कराएंगे, लेकिन पहले पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। हम और आगे बढ़ते हैं, तब तक इतना नोट कीजिए, आप समझ गए होंगे तो।
अब हम समझेंगे पूर्णांकों के गुणन का संयुड़ित। अभी आपको हम संयुड़ित के बारे में पीछे बताएं कि संयुड़ित क्या है। दो संख्याओं के बीच होने वाली क्रिया को संयुड़ित कहते हैं। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हम समझ रहे हैं पूर्णांकों के गुणन, ठीक है। पूर्णांकों के बीच गुना कैसे होता है, ठीक है। इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसका होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखिए क्रम विनेता का नियम क्या कहता है। क्रम विनेता का नियम ये कहता है ए गुने बी गुने सी बराबर बी गुने ए गुने सी कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब इसका यही है, साफ साफ यही कहना चाह रही है कि आप 2 को 4 से गुना कीजिए या फिर 3 से। 4 दूनी 8, 8 की 24 आ गया, ठीक है। इसको गुना किए तो 24 आ गया। या तो आप 4 गुने 2 गुने 3 कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 की 24 आएगा, ठीक है। या तो आप देखिए तीसरा क्या कर सकते हैं, 3 गुने 4 गुने 2 कर देंगे, 4 3 12, 12 दूनी 24। मतलब गुना को कहने का मतलब इसको इधर कर दो चाहे उधर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुना करने पर हम वही आएंगे जो हमारा आंसर एक बार आ गया। आप इसको इधर उधर करते रहिए, आंसर वही आएगा, ठीक है। गुना करने पे क्रम विनेता का नियम यही कहता है गुना में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं शून्य से गुना करना। देखिए शून्य से गुना करने का मतलब होता है आप किसी भी पूर्णांक में 0 से गुना कर दीजिएगा, चाहे 2 से। पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, 2 में 0 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 में 0 से गुना कीजिएगा 0 आ जाएगा। चाहे -2 हो, -2 में 0 से गुना कीजिएगा तब भी 0 आएगा। +2 में 0 से गुना कीजिएगा तब भी 0 आएगा। मतलब किसी भी संख्या में यदि आप 0 से गुना कर देते हैं, कोई भी संख्या हो, आपके नजर में जो भी, आपके मन में जो भी संख्या चल रहा है, किसी भी संख्या में आप 0 से गुना कर देंगे तो उसका आंसर परिणाम 0 आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है गुणात्मक तत्सम, ठीक है। गुणात्मक तत्सम क्या होता है, देखिए गुणात्मक तत्सम करने का मतलब है यहाँ पे गुणात्मक तत्सम करने का मतलब यही है कि किसी भी संख्या में कोई भी पूर्णांक हो, ठीक है, किसी भी संख्या में आप 1 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा, उतना ही आ जाएगा, ए आएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 4 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 6 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। शून्य से गुना आप समझ लिए हैं, अभी आप समझ रहे हैं गुणात्मक तत्सम, ठीक है। गुणात्मक तत्सम, इसमें किसी भी पूर्णांक में 1 से गुना किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा गुणात्मक तत्सम में सिर्फ 1 से हम गुना करने के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, किसी भी संख्या में आप 4 गुने 1 कर रहे हैं तो 4 आएगा, ठीक है। 2 में 1 से किए कितना आ गया, 2 आ गया। 50 में 1 से करेंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट है, यदि आप इसी में 50 में यदि -1 से गुना कर दीजिए, किसी में भी -1 से, माइनस मतलब पहले 1 के पहले घटाव का चिन्ह लगा हुआ है, यदि आप इससे गुना करते हैं इससे, तो उसको हम विलोमता तत्सम भी बोलते हैं, ठीक है। विलोमता, यहाँ पे गुणात्मक है, उसको विलोमता भी बोलते हैं, विलोमतम तत्सम, ठीक है। विलोमतम मतलब उल्टा, विलोम मतलब होता है उल्टा। देखिए उल्टा कैसे आता है, अब यदि 2 में हम -1 से गुना कर देंगे, 2 में -1 से गुना कर देंगे, देखिए आपको क्लियर समझा देते हैं। देखिए 2 में यदि -1 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2, ठीक है। लेकिन अब इसको पता है हम 1/2 भी लिखते हैं, ठीक है। 1/2 भी इसको हम लिख सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं विलोमता, ठीक है। यदि -5 आप लिखा हुआ है तो आप इसको 1/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। -50 लिखा हुआ है, आप इसको 1/50 भी लिख सकते हैं। मतलब आप किसी भी संख्या में माइनस से गुना करेंगे तो इसको विलोमतम तत्सम बोलेंगे, ठीक है। विलोमतम तत्सम, ओके, विलोमतम तत्सम। चाहे 5, अब देखिए 3 को मैं -1 से गुना कर दिया तो कितना आंसर आएगा, -3 आएगा, ठीक है। अब -3 को 1/3 भी लिख सकते हैं,
क्यों? क्योंकि इसके आगे माइनस लग गया। ठीक है, इतना समझ लिए। अब इन तीनों रूल के सिवा एक दो और रूल हमको पढ़ना है गुणा में। ठीक है, दो रूल और पढ़ना है, एक वितरण है और एक है आपका क्रम भिन्नता पढ़ लिए, एक वितरण है और एक सहचार नियम है। ठीक है, वितरण और सहचार नियम। ठीक है, देखिए वितरण क्या कहता है, देखिए वितरण और नियम क्या कर रहा है, वितरण गुना, वितरण मतलब होता है बांटना। ठीक है, बांटना, वितरण गुना, वितरण गुना का मतलब ये हो जाएगा, देखिए यदि b गुने a दिया हुआ है, ठीक है, या गुने c दे दिया है, c नहीं छोड़ो, a गुने ऐसे करके दे दिया। ठीक है, ऐसे करके दे दिया है, तो इसका मतलब होता है बी गुना ए प्लस सी दे दिया। ठीक है, ऐसे करके दे दिया है आपको। इसका मतलब यही होता है कि ए बी जो है ए के साथ बी गुना होगा और प्लस सी गुना बी सी के साथ भी होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि आपको बी ए प्लस सी दे दिया है, ये वही एग्जांपल समझा रहा है, थोड़ा ठीक से समझिएगा। तो b को a के साथ भी गुना करना है और b को c के साथ भी गुना करना है। ठीक है, तो b गुने c होगा प्लस और फिर b में c से गुना कर देंगे। यहाँ पे a है, सॉरी c नहीं है, ये a है, तो b को a से गुना करेंगे और फिर b को c से गुना करेंगे। मतलब b क्या करेगा, b सबके साथ बट जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में यदि 2 गुने 4 प्लस 2 दे दिए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इसका आंसर देखिए, 4 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 6, और 6 में 2 से गुना कीजिएगा कितना 12 आ रहा है। लेकिन अगर ऐसे ना करके हम 4 को 2 से गुना करते हैं, कितना आ जाएगा 8, फिर 2 को 2 से गुना करते हैं, कितना आएगा 4, इसका भी आंसर कितना आ गया 8 4 12। मतलब आप इन दोनों को जोड़ के इससे गुना कर दीजिए, या तो इसके साथ गुना कीजिए और फिर जोड़िए, प्लस का साइन दीजिए, फिर इससे गुना करके फिर जोड़िए। मतलब बात वही है, आंसर सेम आने वाला है। यही कहना चाह रहा है कि आप b को a प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है, b गुना ब्रैकेट में a प्लस सी लिखा हुआ है, तो आप b को a के साथ गुना करके फिर प्लस का साइन दीजिए, फिर b को c से गुना कीजिए, तब जोड़ दीजिए, या तो आप a प्लस सी को एक साथ जोड़िए और फिर b से गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर वही आने वाला है। ठीक है, और एग्जांपल हम समझाते हैं आपको। देखिए 4 फिर 2 प्लस 3, ठीक है, 3 को 2 में जोड़िएगा तो कितना आएगा 5, फिर 5 को 4 से गुना कीजिए 20 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा रूल क्या कर रहा है, आप या तो 4 को 2 से गुना कीजिए और फिर प्लस जोड़ है बीच में तो जोड़ दीजिए और फिर 4 को 3 के साथ गुना कीजिए। मतलब 4 दूनी 8 प्लस 4 3 12, 12 8 कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, दोनों तरीका से हमारा सेम आंसर आ गया। ठीक है, और दूसरा रूल है हमारा सहचार। ठीक है, दूसरा रूल है सहचार का गुणन। ठीक है, सहचार गुणन की वितरण गुण पढ़ लिए और दूसरा रूल है सहचार गुणन। ठीक है, सहचार गुणन क्या होता है, सहचार गुणन जैसे जोड़ में आप पढ़े होंगे वैसे ही है सहचार गुणन। ठीक है, सहचार गुणन क्या होता है, सहचार गुणन में होता है ये a गुने b गुने c है, या तो c गुने a गुने b है। ठीक है, सहचार गुणन यही होता है, या तो आप 2 गुने 4 गुने 8 कीजिए बराबर 8 गुने 4 गुने 2 कर लीजिए, या बराबर क्या कर लीजिएगा 2 गुने 8 गुने 4 कर लीजिए, तीनों को गुना कीजिए, बात बराबर है। ठीक है, संख्या वही है, सिर्फ इधर उधर कर दिया है, यही है हमारा सहचार गुणन नियम। ठीक है, तो आप अभी आपको समझा दिए होंगे जोड़ घटाव में जो भी संवृत्त का नियम था हम पढ़ लिए हैं। कौन कौन नियम पर है, क्रम भिन्नता के नियम पर है जोड़ वाला में। ठीक है, और फिर से पढ़े हम लोग, एक मिनट, क्रम भिन्नता का नियम पढ़ लिए हैं,
फिर से योग तत्सम जोड़ में पढ़े हैं, सचार गुण पढ़ लिए हैं जोड़ में, गुणन में हम लोग पढ़े हैं अभी क्रम विनिमयता के नियम, शून्य से गुणन, गुणात्मक तत्सम, सचार गुणन, वितरण भाग, वितरण गुण। ठीक है, इतना पढ़ लिए हैं। अब एक्सरसाइज पे हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में, और एक्सरसाइज में जो भी आपका डाउट होगा एक्सरसाइज बनते समय सारा क्लियर हो जाएगा। जो भी आपको जोड़ घटाव गुना भागा में जो भी दिक्कत होगा, सारा माइनस प्लस जो भी दिक्कत आ रहा होगा सारा आपको एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएगा। वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज आपको लेके मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी जो भी आपको समझा समझिए।